कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे आज धनबाद दौरे पर हैं और थोड़ी देर पहले वो बीसीसीएल मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शहीद वेदी पर सबसे पहले शहीद की जो शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, तमाम खनिकों को श्रद्धांजलि दी है। और अब वो यहां पर इको पार्क पहुंचे हैं, जहां पर वो पौधारोपण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीएल जो है कोयले का खनन का कार्य करती है और हरियाली को बनाए रखना विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और जब भी कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो पौधारोपण का कार्यक्रम ज़रूर रखा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो कोयला मंत्री हैं, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं। उनके साथ में विधायक राज सिन्हा भी पहुँचे हुए हैं, कोल इंडिया के चेयरपर्सन, और पीएम प्रसाद के साथ साथ यहाँ पर बीसीसीएल के सीएमडी भी मौजूद हैं। साथ ही तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद हैं और ये तमाम जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो रहा है यहाँ पर। तो हम थोड़ी देर में इनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, मंत्री महोदय, सर लाइट चेहरा अच्छा। मंत्री महोदय, आज धनबाद दौरे पर हैं आप और थोड़ी देर पहले बीसीसीएल पहुँचे, क्या क्या कार्यक्रम हैं और किस तरह से बीसीसीएल और तमाम जो कोल कंपनियां हैं देश के निर्माण में कार्य कर रही हैं? देखिए, कोल इंडिया जो है देश के जीडीपी में 10% की इसकी शेयरदारी है और कोल इंडिया ही पूरे देश को बिजली सप्लाई करती है। बिजली अपना कोल बेचता है, बिजली बनता है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि चिराग तले अंधेरा, झारखंड में बिजली कटना आना कटना लगातार चल रहा है। यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट बिजली खरीद ही नहीं पाती है। बिजली जो पावर सेक्टर से बिजली खरीदना होता है उसका पेमेंट ही नहीं कर पाती है, जिससे बिजली लोगों को मिल नहीं पा रहा है। और कोल इंडिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, भविष्य में भी आगे बढ़ेगा। सर, धनबाद के विकास के लिए आने वाले दिनों में आपकी ओर से क्या कुछ कदम रखे जाएंगे? देखिए, हर जहाँ कोल इंडिया है उस डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए भी फंडिंग है, उस प्रदेश के विकास के लिए भी हम रॉयल्टी देते हैं, विकास के लिए भी फंडिंग है। अब स्टेट गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग करना होता है, प्लस हम लोग कोल इंडिया के लोग मिलकर काम करते हैं। थोड़ी देर पहले कोयला मंत्री ने बात की है मीडिया से। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कोयले का अकुत भंडार है और बीसीसीएल के साथ साथ तमाम जो कोल कंपनियाँ हैं, कोल इंडिया देश भर में कोयले को उत्पादन के साथ साथ कोयले का कहीं ना कहीं जो पावर सेक्टर है उससे सबसे अधिक बिजली देने, जो कोयला देने का कार्य करती है और उसी से जो देश भर में जो है वह जगमगाती रहती है बिजली। लेकिन उन्होंने राज्य सरकार को इस मामले में घेरा है और कहा है कि अगर राज्य सरकार कोयले का इतना बड़ा अकुत संपत्ति रहते हुए बीसीसीएल से और ये जो तमाम कोल कंपनियां हैं उससे कोयला लेने के बावजूद जो बिजली बनती है वो उसको उतना कंज्यूम नहीं कर पाती है, और अगर कंज्यूम करती भी है तो उसका भुगतान नहीं करती है, जिसकी वजह से झारखंड के लोग अंधेरे में रहते हैं। सीधे तौर पे यहाँ पर जो कोयला मंत्री का जो आज का जो दौरा है वो तो यहाँ से शुरू हो चुका है, लेकिन आज दिन भर धनबाद की जो राजनीति है वो गरमाई हुई रहेगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में जब वो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे और जब जो फायर एरिया के क्षेत्र हैं वहाँ से जब वो दौरा करके वापस लौटेंगे तो संभव है कि जब राज सिन्हा के आवास पर जब उनका लंच का कार्यक्रम होगा तो सीधे तौर पे कई राजनीतिक बातें होंगी, विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की बातें होंगी। और वो तमाम जो कार्यक्रम है, इसके बाद चाय पर चर्चा भी है और कई जगहों पर उनके स्वागत की तैयारी जो है, जब यहाँ से वो बोकारो के लिए रामगढ़ के लिए रवाना होंगे तो कई जगह पर उनके स्वागत की तैयारी, ये तमाम चीज़ें आज देखने को मिली। पहले कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने मीडिया से बात की है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि
कोयला का जो अकुत भंडार है झारखंड में, इसके बावजूद कोल इंडिया जो है सबसे अधिक कोयला जो है वह पावर सेक्टर को देती है और इसी से देश जगमग होता है। लेकिन विडंबना उन्होंने बताई है, राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि राज्य सरकार उतनी बिजली खरीद नहीं पाती है, झारखंड के लोगों को उतनी बिजली दे नहीं पाती है और अगर जितना बिजली लेती भी है तो उसका कंपनियों को भुगतान नहीं करती है, जिसकी वजह से झारखंड के लोग अंधेरे में रहते हैं और केंद्र सरकार पर इसका ठिकरा फोड़ा जाता है। जिस तरह से सुबह की शुरुआत हुई है पॉलिटिकल बाइट के साथ में, जाहिर सी बात है कि आज दिन भर यह जो सियासी बातें हैं वो होती रहेंगी अलग अलग जगहों पर। यहाँ से जब वो फायर एरिया का जो भ्रमण करेंगे उसके बाद पुनः जब चाय पर चर्चा होनी है, इससे पूर्व रायशुमारी होनी है विधायक राज सिन्हा के आवास पर, वहाँ पर उनका लंच का भी कार्यक्रम है। तो ये तमाम बातें जो हैं आज कई तरह की पॉलिटिकल बातें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी और इसके बाद एक जैसे कल जो एक बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस का, जब उसके नेता आएंगे, कांग्रेस के नेता जब बड़े नेता आएंगे, खास करके जब प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, तो संभव है कि इनके सवालों का जवाब भी वो देंगे और राज्य सरकार के जो तमाम जो वरीय नेता हैं उनकी तरफ से कई तरह की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो जाएंगी। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 धनबाद।